राजधानी रायपुर में फिर से कोरोना बम फूटा है। राजधानी रायपुर में आज 97 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रदेश से आज 203 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें 2 पत्रकार और नगर निगम का पूर्व अधिकारी भी शामिल है। एक ही परिवार के 18 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शांति नगर में मिले हैं एक ही परिवार के 18 लोग पॉजिटिव। एसपी ऑफिस का प्रधान आरक्षक भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। एसपी ऑफिस को सील कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर 4 दिन के लिए कार्यालय बंद रहेगा। क्या कुछ हालात हैं छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण को लेकर, उसे हम जानेंगे और सीधा रुख करेंगे हमारे न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल का। अभिषेक जी, जिस तरीके से हमने देखा है, जैसे जैसे जनजीवन सामान्य हो रहा है वैसे वैसे ही कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। हालात ये हैं कि अब हर दिन पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल सुमित, हर दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ना सिर्फ संख्या बढ़ रही बल्कि इससे कोरोना का विस्फोट कहना ज़्यादा बेहतर होगा। राजधानी में आज एक बार फिर से 97 पॉजिटिव मरीज हैं। प्रदेश में ये संख्या 200 को पार कर चुकी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और लगातार ये जो संक्रमण है आम लोगों में घुस गया है। पहले क्वारंटाइन लोगों तक ही ये सीमित था, अब ये आम लोगों तक घुस चुका है और उन लोगों तक घुस चुका है जो कि लगातार बाजारों से लेकर हर जगह आना जाना कर रहे हैं। चाहे पुलिस की बात कर ले, खाकी पर खासा कहर कोरोना का देखने को मिला है। 95 से ज़्यादा पुलिस वाले अब तक पॉजिटिव हो चुके हैं। 5 से ज़्यादा थाने सील हो चुके हैं। आज एसपी ऑफिस बचा था, एसपी ऑफिस में भी पॉजिटिव निकलने के बाद उसे भी 4 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। तो समझ सकते हैं आप, निगम के पूर्व अधिकारी पॉजिटिव हो गए हैं। पत्रकारों का एक परिवार पूरा जो है वो पॉजिटिव हो गया है। गृहिणी पॉजिटिव हो गई हैं। पॉश इलाके पॉजिटिव हो गए हैं। जो बस्ती के इलाके हैं वो पॉजिटिव हो गए हैं। फेरी वाला पॉजिटिव हो गया है। तो राजधानी में एक घबराहट की स्थिति सभी लोगों में है कि आखिरकार इससे बचा कैसे जाए। उतनी तेजी के साथ देखिए, बीच में प्रशासन के साथ बातचीत हुई थी व्यापारियों की, जब ये तय किया गया था कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बिना कोई सामान नहीं दिया जाएगा, लेकिन हमने भी अपनी रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। ना मास्क का इस्तेमाल हो रहा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का। ये चीज़ें धरातल पर जाकर बिल्कुल फेल होती नजर आ रही है। 7 बजे इसके बाद दुकानें बंद करने का प्रशासन ने फरमान निकाला था। 7 बजे सारी दुकानें बंद कराई जा रही हैं। 9 बजे के बाद कर्फ्यू जैसी स्थिति रहती है। पुलिस लगातार सुबह 5 बजे तक बेवजह घूमने वालों पर सख्ती भी करती है, समझाइश भी देती है। तो ये सब जो कोशिशें हैं वो बेकाबू और बेकाम साबित यहाँ पर हो रही हैं। प्रशासन 7 बजे के बाद, पता नहीं क्या प्रशासन की यहाँ पर स्ट्रेटजी है कि 7 बजे के बाद दुकानें बंद करने से कोरोना कम हो जाएगा या 9 बजे के बाद सख्ती करने से कोरोना कम हो जाएगा। ये सब जो कोशिशें हैं राजधानी में बिल्कुल बेकार साबित हो रही हैं। आम लोगों से हम जब बात करते हैं तो उनका कहना होता है कि एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति बननी चाहिए, लेकिन सरकार का, प्रशासन का कहना है कि लॉकडाउन समस्या का हल नहीं है। लोगों को एहतियात रखना होगा। ये बात सही है कि लोगों को एहतियात रखना होगा, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मी पॉजिटिव लगातार निकल रहे हैं। फ्रंट वॉरियर्स जो है पुलिस वाले वो निकल रहे हैं, पत्रकार निकल रहे हैं, आम लोग निकल रहे हैं। स्थिति बहुत पैनिक है। अंबिकापुर में 2 दिन का लॉकडाउन किया गया था। उस लॉकडाउन पीरियड में, लॉकडाउन के बाद और तेज़ी के साथ कोरोना के मरीज वहाँ पर पाए गए। तो आप समझ सकते हैं कि बेकाबू है बिल्कुल और किसी भी प्रकार का कंट्रोल यहाँ पर कोरोना का नहीं है। हर आने वाले दिन के साथ ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल बेकाबू, बेलगाम होता जा रहा है कोरोना वायरस। अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो राजधानी में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है, कोरोना बम फूटा है। राजधानी रायपुर में 97 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं पूरे प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में 203 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। हालात अब बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन लगा हुआ है, स्वास्थ्य कर्मी भी लगे हुए हैं, लेकिन हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। सतर्क रहने की, सावधानी बरतने की बेहद ही जरूरत है। अब आम लोगों को, आम हो या खास हो, सभी को बहुत ही सावधान अब रहना होगा। वहीं छत्तीसगढ़ में अब निगम मंडलों की दूसरी सूची भी जल्द जारी हो जाएगी। बचे हुए कई दावेदारों को जगह मिलने की उम्मीद है। पहली लिस्ट में विधायकों समेत बड़े चेहरों को जगह मिल चुकी है। वहीं दूसरी सूची के जरिए क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन बनाने की कोशिश है। मोहन मरकाम और सीएम की चर्चा के बाद दूसरी सूची भी जल्द ही जारी होगी। अभिषेक जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करना चाहेंगे। अभिषेक जी, पहली सूची में हमने देखा अनुभव और वरिष्ठ नेताओं को तवज्जो दिया गया, लेकिन अब जो दूसरी सूची जारी होगी उनमें क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन बनाने की कोशिश होगी सरकार की।
बिल्कुल, देखिए पहली सूची में चाहे हम संसदीय सचिवों की बात कर लें, विधायकों को जगह मिली और उसके बाद जो निगम मंडल है 4 विधायकों समेत जो बड़े चेहरे थे उनको यहाँ पर जगह दी गई है। अब जो कई ऐसे लोग थे जो इस सूची में छूट गए हैं, जिनको उम्मीद थी कि दूसरी सूची में उनकी नाम आएगा, लेकिन नाम नहीं आ पाया। अब उनको उम्मीद है कि अब जो सूची जारी होगी उसमें उनका नाम ज़रूर उसमें शामिल होगा। ये सूची कब आएगी ये तो कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि हमने पहली जो सूची है उसमें भी देखा कि बहुत से अंदाज और कयास लगाए गए, लेकिन लगातार लेट लतीफ़ी होती रही। और पहली सूची के में थोड़ा सरकार पर प्रेशर भी था सूची लागू करने का। अब सरकार थोड़ी रिलैक्स भी हो गई है कि पहली सूची जारी हो चुकी है, वो तमाम लोग ज्वाइन कर ले। दूसरी सूची तक सरकार हो सकता है पर्याप्त वक्त ले। हालांकि जो कार्यकर्ता जो इस दौड़ में शामिल है, दावेदार हैं, वो लगातार अपनी भावनाओं से आलाकमान को अवगत करा रहे हैं। बहरहाल प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बैठेंगे और इस सूची को फाइनल करेंगे। सूची कब आएगी ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा। बिल्कुल अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निगम मंडलों की दूसरी सूची अब जारी होनी है। कब सूची जारी होगी ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि पहली सूची जारी कर दी गई है। थोड़ी सी दबाव में सरकार यहां पर नजर आ रही थी पहली सूची को लेकर, लेकिन पहली सूची जारी होते ही सरकार रिलैक्स हो गई है। अभिषेक जी ऐसा ही बता रहे थे। तो पहली सूची में जिसको जगह नहीं मिल पाई है उनको उम्मीद है कि दूसरी सूची में वो जगह बना पाएंगे। अब बढ़ेंगे आगे। सीएम भूपेश बघेल ने आज सीएम हाउस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोधन न्याय योजना के लोगो का विमोचन किया है। सीएम हाउस में वृक्षारोपण अभियान की प्रगति, श्रमिकों के कौशल उन्नयन और उनके रोजगार की स्थिति तथा क्वारंटीन सेंटर में रुके हुए श्रमिकों से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान संबंधित अधिकारियों का मुख्यमंत्री ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं अधिकारियों को। इस दौरान कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी मौजूद रहे। तो सीएम भूपेश बघेल ने आज सीएम हाउस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोधन न्याय योजना के लोगो का विमोचन किया है। वो लोगो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी के साथ ही वृक्षारोपण अभियान, श्रमिकों के कौशल उन्नयन जैसे कई विषयों की समीक्षा भी की गई। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष रमलाल कौशिक ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आई है तब से बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किए जा रहे हैं, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है।